शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। शब्द तो है, उसके गाहक नहीं। शब्द क्या, सदगुरुदेव ने कल्याणोक्त तो शब्द बहुत कहे। कल्याण के शब्द हैं। जड़ चेतन दो वस्तु हैं। जड़ जड़ है, वो न अपने को जानता है न दूसरे को जान सकता है। चेतन अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जान सकता है। तो चेतन वस्तु को समझाने के लिए सदगुरुदेव ने शब्द कहे। शब्द है पर गाहक नहीं, उसको ग्रहण करने वाले गाहक नहीं। क्योंकि सदगुरुदेव ने शब्द फेंके समाज में कल्याण के लिए। तो क्या शब्द फेंके? यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो परतंत्रता को त्याग दीजिए। परतंत्रता क्या है कि जो अपने से भिन्न, जो आपने मानिंदी बना रखी है, मैं और मेरी, ये मैं हूं, ये मेरी है, ये अहमता ममता की जो मानिंदी आपने बसा रखी है अपने अंदर, ये आपको भटकाने वाली है। शब्द है, गाहक नहीं। तो शब्द तो कल्याण के शब्द गुरुदेव ने कहे, उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति उसमें नहीं, ना केवल बरते। कुछ तो रहे, अगर कुछ नहीं रहते तो अभी तक वो उपदेश नहीं आता अपने तक। उसके ग्रहण करने वाले नहीं थे। ग्रहण करने वाले क्यों नहीं थे? कि सदगुरुदेव के उपदेश को सुनने के में सब कुछ छोड़ना पड़ता। अगर उसको ग्रहण करते सदगुरुदेव के उपदेश को, तो जो संसार में अपना जो मान रखा है वह सब त्यागना पड़ता। यदि अपना जो मान रहा है ये मिथ्या है, जिसको हमने अपना माना है वो हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो जो चीज प्राप्त नहीं होनी, खाली मन से मान रखी मेरी है, पर वो हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो शब्द तो है, उसको ग्रहण करने वाले नहीं है। शब्द है कल्याणोक्त शब्द, सदगुरुदेव ने कहे। कल्याणोक्त शब्द गुरुजन अभी भी कहते ही हैं। पर कल्याण कैसे होगा? जब आप संसार की इच्छा वासना चाहनाओं को त्यागेंगे तब होगा। अगर संसार की इच्छा वासना चाहनाओं में आप लगे रहेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि संसार की चाहना, जब तक संसार की चाहना है, कहा भी है संतों ने, यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे तेहु है बंधुमान। मुक्ति की इच्छा यदि भी हमारे अंदर मौजूद है, वो भी बंधन देने वाली है। तो इच्छा वासना चाहना हमने बहुत बसा रखी है, उस संसार की बसी हुई है। वो हमसे भिन्न नहीं है, वो हमारी बाधक है, साधक नहीं है। जो चीज बाधक है, साधक नहीं, उनको हमने अपना पकड़ करके बैठे हुए हैं। इसलिए शब्द तो है, कल्याण के शब्द गुरुजनों ने काफी कहे, उपदेश दे रहे हैं। उसको ग्रहण करने वाले जीव नहीं है। क्यों नहीं है जीव करने वाले? क्योंकि उनको संसार प्रिय है। जिसको संसार प्रिय है उसको कल्याण प्रिय नहीं। नाम तो लेते हैं कल्याण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, पर प्रिय उनको संसार है। तो जिनको संसार प्रिय है उनको कल्याण प्रिय नहीं होता है। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, सुंदर सुंदर खिलौनों से खेल रहे हैं, अब उन खिलौनों को ले लो आप तो बच्चे रोने लग जाएंगे। इसी प्रकार से संसार में आसक्त जीव संसार के खिलौनों में खेल रहे हैं। उनको कल्याण की तरफ कोई लेना देना नहीं। कल्याण क्या है कैसे नहीं, कुछ नहीं। नाम सुन रखा है, शब्द सुन रखे हैं, कल्याण है। और उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति को, ग्रहण करने वाला कौन? जो संसार से अचाह हो, सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त हो जाए, सभी प्रकार की चाहना को छोड़ दे, वो उसका ग्राहक है। तो चाहनाओं को त्यागने वाले ग्राहक बहुत कम है, शायद कोई बिरला हो। तो शब्द तो है, कल्याण के शब्द काफी हैं, उसको ग्रहण करने वाले ग्राहक बहुत कम है। तो शब्द है, ग्राहक नहीं। वस्तु है महंगे मोल, और शब्दों के द्वारा जिस वस्तु को दर्शाया जा रहा है, वस्तु क्या? अपनी स्वरूप स्थिति।
अपना स्वरूप, जो हमारा निज ज्ञान है, हमारी चेतन स्वरूप की जो स्थिति है, वो वस्तु है महंगे मोल, वो बहुत महंगी है। महंगी क्यों है? कि हम वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। हालांकि वो वस्तु आपको प्राप्त है, प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में हम हैं। जो सदैव प्राप्त है, जिससे विमुख हम कभी नहीं हो सकते, जिससे अप्राप्त कभी नहीं हो सकते, अपने स्वरूप से हम अप्राप्त नहीं हो सकते, पर उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। हम उसको जानते भी नहीं, और जानते भी हैं तो उसको संसार को छोड़ नहीं पाते, संसार की चाहनाओं से मुक्त नहीं हो पाते। तो संसार की चाहनाओं से नहीं मुक्त हो पाते तो हम अपने आप में नहीं आ पाते। दो चीजें हैं, या तो संसार का मैदान है या फिर कल्याण का मैदान है। एक ही चीज मिलेगी, या संसार को ले लीजिए, कल्याण को ले लीजिए। तो ज्यादातर संसार के लोग, संसार आसक्त व्यक्ति कल्याण को नचा करके संसार को चाहते हैं। तो संसार में खाना पीना रहना सोना आसक्ति के सभी पदार्थ, खेल कूद के सभी सामान संसार में है। हम कल्याण में नहीं हो। कल्याण में क्या है? कल्याण में तो कुछ नहीं है। कल्याण में तो संसार की कोई भी उपाधि नहीं, संसार खत्म। तो ऐसी खत्म स्थिति को कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहेगा जहां कुछ भी नहीं हो। हम जो ज्यादातर संसार के लोग, संसार जहां मौजूद हो संसार को चाहते हैं। तो संसार को चाहते हैं, कल्याण को नहीं चाहते। नाम तो कल्याण का भी देते हैं। तो लोग वालों ने बीच में, ऋषि लोगों ने वो कल्याण स्थिति को बीच में सुसाधा कि भगवान प्राप्त होंगे, देवता प्राप्त होंगे, देवलोक की प्राप्ति होगी, ईश्वर लोक की प्राप्ति होगी, वैकुंठ हो जाएंगे। ये बीच के शब्द जोड़े उन लोगों ने, क्योंकि कम से कम संसार से विमुख हो गए। चलो कल्पित देवताओं की प्राप्ति के लिए समय निकाले, संसार से विमुख हो, संसार से विमुख हो गए, कम से कम परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो करें। पर वो नई कल्पना उन्होंने और ज्यादा पैदा कर दी। कोई देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा होते नहीं, कल्पित है। पर हो सकता है कि उस समय के लोग वागों ने संसार से विमुख करने के लिए, संसार के हटने के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया होगा, उनका वर्णन किया होगा। परमात्मा ऐसा सुंदर है, ऐसा उसका वैकुंठ लोक है, ऐसा गोलोक धाम है। तो ये शब्द कोई कल्पना क्यों की? कि संसार से वृत्तियों को हटाने के लिए, कि लोगों को संसार से वृत्ति हट करके ऐसे देवताओं में वृत्ति लगेगी तो संसार से विमुख होंगे, फिर कल्याण को प्राप्त। कल्याण का तो लक्ष्य था ही नहीं, उनका भी नहीं था। पर बाध्य को उसमें जो है न अपने घर पहुंच पाए और न संसार को ही प्राप्त कर रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। कहते हैं कि एक जगह के एक कुत्ता था, तो कहीं जो है अपने घर पर रहता था, तो घर पर रहता था, वहां रोटी पानी समय पे मिल जाती थी। अब उसको सुगंधी मिली कहीं दूर की, तो वहां पंगत हो रही थी। तो उन्हें कहा कि अरे आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया खुशबू हो रही है, चलो पंगत पाएंगे। तो पहुंचा पंगत, तो पंगत तो देर से होती है, तो पंगतों में वो बैठा रहा कि पंगत अब होगी अब होगी अब होगी। तो पंगत तो देर में हुई, तो उसने कहा चलो मैं घर चल करके रोटी पा लेता हूं। तो देर से घर पे पहुंचा तो घर पे भी रोटी नहीं मिली उसे। उसने कहा अरे राम राम राम, अब रोटी खत्म हो गई घर पे। तो चलो वो वापिस लौटा पंगत, जब तक पंगत भी हो चुकी, न इधर का रहा न उधर का, न घर पे रोटी मिली उसे न वो पंगत की रोटी मिली उसे, दोनों उसने कहा। इसी प्रकार से व्यक्ति संसार में संसार को चाहता है तो संसार में उसको कुछ नहीं मिलता, कोई संसार की सब वस्तु नासमान है। संसार की सभी वस्तु नासमान है, संसार में कोई भी वस्तु आपको मिल नहीं सकती है, क्योंकि संसार से ना आपकी जातीय एकता है न स्वरूप की एकता है। तो संसार की कोई वस्तु आपको नहीं मिल सकती। और अपने आप को प्राप्त करने की आपने इच्छा नहीं की, आप क्योंकि अपना आपको प्राप्त की इच्छा की आवश्यकता है। इच्छा होती है अपने से भिन्न की प्राप्त की। तो संसार की प्राप्त की इच्छाएं होती है, अपने आप को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वहां इच्छा की आवश्यकता, वहां तो इच्छाओं को मिटाने की आवश्यकता है। अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश करना चाहिए। इच्छा वासना चाहना सबको मिटाना ही पड़ेगा, जब आप अपनी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, अपने कल्याण स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। सभी प्रकार की इच्छा वासना चाहनाओं को मिटा दें, और इच्छा वासना चाहनाओं को हम नहीं मिटा पाते, कल्पना को नहीं मिटा पाते। नाना प्रकार की हमारे अंदर कल्पनाएं उठती रहती हैं। आप आंख बंद करके बैठ जाओ, आंधी की तरह से कल्पनाएं आती हैं हमारे अंदर। उन कल्पनाओं को हम नहीं रोक पाते, और कल्पना सब संसार की होती है, और ऐसी कल्पना होती है जो कभी भी हमको प्राप्त नहीं होगी।
तो उन कल्पनाओं के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। तो इन सब के चक्कर में पड़ करके हम अपनी स्थिति को, अपना घर में नहीं पहुंच पाते। आपका अपना घर से हम वंचित हैं, जो सदैव प्राप्त है, जिससे हम विमुख कभी नहीं हो सकते। अपने घर से कोई भी विमुख नहीं हो सकता है, पर वो प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में हम, अपनी स्थिति को प्राप्त होते हुए जो सदैव प्राप्त, कभी उससे वियोग नहीं होगा, तो प्राप्त होते हुए अप्राप्त जैसी स्थिति में हम रहते हैं। हम क्योंकि संसार में रहते हैं, हमारा जो हम तो मौजूद है अपने अपने स्वरूप में मौजूद है, पर बाकी उसके विमुख है। विमुख है कि उसमें हमारा लक्ष्य नहीं है, अपने स्वरूप का हमको लक्ष्य न होकर के लक्ष्य हमारा संसार में। तो इसी प्रकार से कहा कि कहीं हमारा लक्ष्य कहीं है, वस्तु कहीं खोजे कहीं क्यों करावे हाथ। वस्तु तो कहीं रखी है, वस्तु तो हमारे अंदर है, हमारी वस्तु हमारे अंदर मौजूद है, पर हमारा लक्ष्य कहां रहता है? संसार में रहता है। इसलिए हम अपने आप को नहीं प्राप्त कर पाते। अपने आप के अंदर संसार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे वो प्राप्त कैसे हो कि संसार की इच्छाओं को त्याग देता हो। वास्तव में प्रारब्ध के अनुसार शरीर मौजूद है, तो शरीर प्रारब्ध के अनुसार मौजूद है, तो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार आपको शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। खाना पीना रहना सोना सब प्राप्त प्रारब्ध के अनुसार हो गई होगा, तो शरीर बन चुका है आपका, शरीर के साथ में प्रारब्ध भोग मौजूद है, तो मिलेगा। उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत होकर के आराम से रह सकते हैं, आप जीवन की स्थिति में रह सकते हैं। पर हमको जो है उस स्थिति की भरोसा नहीं है, और भरोसा न होकर के हम बार बार जो है संसार में ही गमन करते हैं और अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। निर्बंध स्थिति, अपनी स्थिति कौन सी? निर्बंध स्थिति। बंधन कौन सा है? इच्छा वासना चाहना, यही बंधन है। इच्छा वासना का चाहनाओं का त्याग करने के बाद तो हमारी निर्बंध स्थिति आती है, और निर्बंध स्थिति आपकी अपनी निजी स्थिति है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। संसार की सभी स्थितियों का नाश होगा, ऐसी कोई भी स्थिति संसार की नहीं जिसका नाश ना हो। उस नाशवान स्थिति में हमारा वास रहता है, लक्ष्य है। संसार नाशवान है, इस नाशवान स्थिति में हमारा लक्ष्य है, तो जो इसमें लगा हुआ है, और हमको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है तो उसमें रुचि नहीं है, उसमें हम टिक नहीं पाते अपनी स्थिति में, तो ज्ञान है ही नहीं समझो। तो इसीलिए हम संसार में हमारा लक्ष्य रहता है और अपने आप में लक्ष्य नहीं रहता। इसलिए जो हम अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी स्थिति को जो प्राप्त कौन कर पाएगा? जो वैराग्यमान होगा, त्यागमान हो, वैराग्यमान हो, बोधमान हो, विचारमान हो। त्याग वैराग बोध विचारमान व्यक्ति अपनी स्थिति को धारण कर पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये स्थिति है। पर बाकी के वो संसार को त्यागें तो, और संसार को त्याग करने की हर एक की सामर्थ्य नहीं होती है। तो इसलिए जो है हमको चाहिए कि संत गुरुजनों के सहारा, कि संसार को क्यों त्यागते हैं? कि संसार से हमारा लक्ष्य हट जाए। संतों में आते हैं तो संतों में ये क्यों कि त्याग वैराग बोध विचार की स्थिति प्राप्त हो, पर संतों में आकर के भी हमारे अंदर त्याग वैराग बोध विचार प्राप्त नहीं हुआ, तो वो कुत्ते वाली जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे मैंने अपने कुत्ते का उदाहरण दिया है, न इधर का रहा न उधर का रहा, न हम घर के रहे न वैरागी के हुए। तो घर का राग है, घर का जो राग है वो राग में, न राग में ठहरे न वैराग में ठहरे, हम बीच में लटके रह जाते हैं। तो उस बीच की स्थिति को त्याग करके, त्याग वैराग बोध विचार स्थिति को प्राप्त करके हम निर्बंध स्थिति को प्राप्त करें, अपना जीवन कल्याण करें। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की समापति हो गई।